महाराष्ट्र की राजनीति में शो कभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब सवालों की आग भड़क उठी। अजित पवार के प्लेन हादसे को लेकर उनके भतीजे रोहित पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है। दिल्ली प्रेस क्लब में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने साफ शब्दों में कहा, मेरे चाचा अजीत दादा की जान प्लेन क्रैश में गई। बहुत बातें कही जा रही हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ शक है और हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। यानी ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि शक, सवाल और संभावित साजिश की कहानी बनती जा रही है। क्या ये हादसा था या सैबोटेज? इसी पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। रोहित पवार ने डिटेल प्रेजेंटेशन के जरिए दावा किया कि ये एक सुनियोजित साजिश यानी सैबोटेज हो सकता है। उन्होंने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए कहा कि पायलट की आखिरी शब्द थे। उनका तर्क है कि अगर विमान पूरी तरह सुरक्षित था और पायलट अनुभवी थे तो ये प्रतिक्रिया किसी बड़ी अचानक हुई गड़बड़ी की ओर इशारा करती है। रोहित ने सवाल उठाए कि आखिरी वक्त पर मुख्य पायलट साहिल मदान और यश को हटाकर सुमित कपूर और संभावी पाठक को क्यों लाया गया? ये स्वाइप किसके आदेश पर हुआ और इतने महत्वपूर्ण उड़ान से ठीक पहले यह बदलाव क्यों? उन्होंने सुमित कपूर के पुराने रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पहले शराब सेवन के मामले में सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे में क्या उनकी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठना चाहिए? रोहित पवार ने विमान की तकनीकी स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, विमान का टेक लॉग कहाँ है? उड़ान से पहले उस पर अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? नियमों के मुताबिक हर उड़ान से पहले रूटीन चेकअप होता है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन क्या उस दिन ये प्रक्रिया पूरी हुई? उन्होंने हंगर के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की ताकि ये पता चल सके कि विमान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो नहीं थी। रोहित के अनुसार हादसे से ठीक 1 मिनट पहले विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया था। ये एक बेहद गंभीर आरोप है। ट्रांसपॉन्डर वह उपकरण होता है जिससे विमान की लोकेशन ट्रैक होती है। अगर ये जानबूझकर बंद किया गया तो क्यों और किसने? विजिबिलिटी ठीक थी, फिर चुनौतीपूर्ण रनवे क्यों? रोहित पवार ने कहा कि एरो हैंडलर मनोज पवार ने विजिबिलिटी को ठीक बताया था, वीके सिंह ने विमान को सुरक्षित बताया था, फिर पायलट ने आसान रनवे 29 की बजाय टेबल टॉप रनवे 11 पर लैंडिंग की जिद क्यों की, जबकि रनवे 11 अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है? उन्होंने ये भी आशंका जताई कि क्या विमान में अवैध रूप से ज्यादा फ्यूल टैंक रखा गया था जो हादसे की स्थिति में विस्फोटक की तरह काम कर सके। रोहित पवार ने विमान के मालिक कंपनी वीएसआर पर भी सवाल उठाए, क्या उसका रूटीन मेंटेनेंस हुआ था? एयरवर्दी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? 2023 में वीएसआर के एक अन्य विमान हादसे की फाइल रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि डीजीसीए पर दबाव हो सकता है और जांच पूरी पारदर्शिता से नहीं हो रही हो, इसलिए उन्होंने मांग की कि मामले की जांच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने एरो कंपनी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अजीत पवार पहले सड़क मार्ग से बारामती जाने वाले थे, काफिले की तैयारी भी हो चुकी थी, फिर आखिरी समय में विमान से जाने का फैसला क्यों हुआ? फ्लाइट बुकिंग देर रात क्यों की गई? प्लेन किसके दबाव में बदला गया? रोहित पवार के आरोपों ने सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि जब एक परिवार का सदस्य ही हादसे को संभावित साजिश कहे और अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करे तो मामला साधारण नहीं रह जाता। फिलहाल आधिकारिक जांच जारी है, लेकिन रोहित पवार के सवालों ने ये साफ कर दिया है कि परिवार इस हादसे को सामान्य दुर्घटना मानने को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सभी विसंगतियां महज संयोग है या सच में किसी बड़ी साजिश की परतें खोलनी बाकी है? जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ही तय करेगी क्या ये त्रासदी तकनीकी चूक थी या कुछ और। इस खबर पर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।